नमस्कार, मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं ये सब न्यूज। एक इतिहास लिखा जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा। आपको इस बात को इसलिए कहा हूं कि कल 21 अगस्त 2024 को भारत बंद था। पूरे देश के कमीरा वर्ग, जिसको हम लोग SC ST OBC कहते हैं, SC ST में विभाजन के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे थे और संवैधानिक तरीके से उतर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से उतरे थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि यदि सड़क सूना होगा तो संसद आवारा हो जाएगा। लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए सड़क पर उतरे थे। इसका मुख्य लीडिंग नेतृत्व कर रही थी भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के नेत्री, बहुजन नेता, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, और ये पूरी तरह से सफल रहा। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए कि बिहार के एक बहुजन नेता की सरकार है जिनका नाम नीतीश कुमार है। उसने भाजपा के कहने पर, RSS के कहने पर बिहार में जो है SC ST नेताओं को जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे थे, मार्च कर रहे थे, उस पर अपनी पुलिस या कार्रवाई करके डंडे से पिटवाया जाएगा। याद रखें नीतीश कुमार कि सत्ता आती रहती है और जाती रहती है, सत्ता आएगी और जाएगी, लेकिन अपने समाज की लड़ाई के खिलाफ आपने अपने समाज के खिलाफ ही अपने समाज को पिटवा दिया, ये याद रखा जाएगा। लोगों के जहन में है। पूरे बिहार से कोने कोने से बहुजन लोग कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार चमचा बन गए, नीतीश कुमार RSS BJP और सवर्णों के गुलाम हो गए हैं, नीतीश कुमार भाजपा के शरण में है। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार के 2 राज्यसभा चुनाव सीटों में भी जो है भाजपा ने छीन लिया और उसके सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन इसकी लाठी और इनकी कार्रवाई सिर्फ बिहार के जो है SC ST OBC कमजोर तबकों पर चलता है। यह जो है बड़े वर्गों का, बड़ी जाति का सिर्फ चाटुकारिता करते हैं। ये सब लिखा जाएगा। लेकिन पूरे देश के लोगों ने ये मान लिया कि जिस नेता के पास, जिस पार्टी के पास लोकसभा में एक भी सांसद नहीं थे, उन्होंने संसद क्या, सुप्रीम कोर्ट क्या, जो है मीडिया क्या, जो सवर्ण मीडिया है, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूँ, उन लोगों की चूल हिला कर रख दिए। आपको याद होगा कि पूरे देश से 2 अप्रैल 2018 में जो SC ST के एट्रोसिटी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया था, तो वो कल 21 अगस्त 2024 को उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा प्रदर्शन किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। आपको बता दें, 1 अगस्त 2024 को जब न्यायपालिका ने, सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ वाड़ा के वंशज, पेशवा के वंशज DY चंद्रचूड़ हैं, जिनके पिता भी जज थे, जिनके दादा भी जज थे, उन्होंने एक फैसला सुनाया कि SC ST को बांट दिया जाए। उन्होंने क्रीमी लेयर लागू करने का काम किया, उसको वर्गीकरण करने का काम किया। इतना ही SC ST का वंशज चिंता था, तो जो लोग अभी भी कौम से पीछे हैं उनके लिए अलग से 5 साल तक लगातार उन्हीं को नौकरी में लिया जाए ना। आपने अभी लेटरल एंट्री सिस्टम जो बहन जी के विरोध के बाद वापस लिया, उसमें सुना देते कि सारे जो है निचले तबके को लिया जाएगा, कमजोर तबकों को, वाल्मीकि, भंगी, धानक समाज को ही लिया जाएगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ बांटने का काम किया। इसके खिलाफ जब बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती सीना ठोक करके जब न्यायपालिका के सामने खड़ी हो गई, तो बहुत सारे बहुजन नेता भी समर्थन में आए, क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। और इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो है असली सच्चाई निकल कर आया, और कुछ उसके कंपनियों का भी। राहुल गांधी चुप रहे, विपक्ष के नेता थे, जिन्होंने संविधान बचाओ के नाम पर जो है 54 से 99 सीटें जीते, और नरेंद्र मोदी, जिन्होंने कि बुद्ध के नाम पर, बाबा साहब के नाम पर जो है बोल बोल करके लोगों को गुमराह करके सत्ता में गए। ऐसे बसपा सुप्रीमो जब अकेले लड़ी तो BJP को भी बहुमत से दूर रखा। भले वो सरकार गठबंधन की बनाए हैं, लेकिन कांग्रेस को भी बहुमत से दूर रखा। दोनों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन उनके कंपनी ने चालबाजी और चालाकी करके वो लोग भी घुमा फिरा के जिलेबी की तरह जवाब दे रहे हैं जनता को। लेकिन देश के लोग समझ गए कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों का रक्षक है, बाकी कोई नहीं। बाकी सिर्फ चापलूस और चाटुकार हैं, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वह सपा के लोग हों, चाहे जदयू के लोग हों, चाहे और कोई हो। जदयू के नीतीश कुमार तो पूरी तरह से चापलूसी और चमचागिरी में लगे हुए हैं।
नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहे, ये सिर्फ सवर्णों के गोद में बैठ करके खेल रहे हैं। अगर नहीं ऐसा होता तो नीतीश कुमार के चारों ओर देखिए कौन लोग हैं। मैं बिहार के एक नेता जो हमारे गुरु हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं कह दूं जो कि कॉलेजियम सिस्टम पर पूरे देश में, पूरे बिहार में घूम घूम कर आंदोलन कर रहे थे, आज उसके मुंह से भारत बंद पर एक वाणी नहीं निकली। और भारतीय जनता पार्टी के सहारे जो कि सवर्णों, SC ST के और कॉलेजियम के समर्थक हैं, उनके कोटे से वह राज्यसभा जा रहे हैं। पता नहीं कि सत्ता की कितनी बड़ी लालच है उनको, और उन्होंने भोजन के मुद्दों पर आज चुप हैं। मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहता, ये हालात हैं। अगर कहिएगा नाम तो उसने एक पार्टी बनाई है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, और उनके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह से इन लोगों ने चमचागिरी किया। सबसे पहले बसपा को तोड़ने का काम किसी ने किया था तो सवर्णों के बाद पर बहुत बड़े क्रांतिकारी और समाज सुधारक और समाज के लिए लड़ने वाले सोनीलाल पटेल थे, अपना दल बनाया। और आज सवर्ण और बीजेपी, कांग्रेस, RSS यही कर रहा है कि छोटे जातियों को कह रहा है कि आप पार्टी बनाओ, आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, और उसे गठबंधन करता है और उसे समाज का वोट लेकर के अपना काम करता है। ये बातें सच है, नहीं तो जांच पड़ताल करके देख लीजिए। ये धीरे धीरे लोगों को आपस में लड़ा करके और सत्ता पर कामयाब हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस ऐसे लोगों से बचना चाहिए, और हम लोगों को बस क्रांति की ही काम करनी चाहिए। नीला झंडा और डंडा लेकर चलना चाहिए, ताकि हम अपने पीढ़ी और सीढ़ी को बचा सके। वरना हमारी पीढ़ी और सीढ़ी दोनों खतरे में है, नस्ल और फसल दोनों खतरे में है। लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस ने जो क्रूर किया है बहुजन समाज के साथ, जो लाठियां बरसाकर, वह कहीं ठीक नहीं है। इस सब का एक दिन हिसाब लिया जाएगा। आप देख रहे थे एसएम न्यूज, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।